जय सिया राम। आज 4 नवंबर 2023 शनिवार का दिन। कहते हैं आज 400 सालों में पुष्य नक्षत्र का ऐसा योग बना है जो परम लाभदायी है, परम शुभदायी है। आज पुष्य नक्षत्र में गज केसरी योग बना है और हर सिद्धि योग भी बना है, जो शनिवार को शुरू होकर कल यानी कि 5 नवंबर 2023 सुबह के 10 बजे तक चलेगा। कई विद्वानों का मानना है कि आप इस दिन कुछ विशेष खरीदारी कर सकते हैं घर के लिए, अपने लिए, और ऐसी कुछ भी खरीदारी जो आप करते हैं वो आपके साथ चिरकाल तक रहेंगी। कई विद्वानों का मानना है कि आज के दिन आप एक दक्षिणावर्ती शंख लेकर आए और उसमें चावल भर दें और उसमें एक सिक्का डालकर उसको अपने पूजा के स्थान पर स्थापित कर दें। ऐसा करने से आपके घर माँ महालक्ष्मी सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाएंगी। मेरा ये मानना है कि आप ये सब जरूर करें। इन सब का खूब शुभ फल आप सबको मिले, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु से। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन हम ऐसा भी कुछ करें जो इस लोक में तो हमारे काम आए, लेकिन परलोक में भी हमारे काम आए। ऐसा कुछ करने की मैं सोच रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम सबको ऐसा कुछ करना चाहिए। ऐसा हम क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लें उनकी सेवा करके, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें उनकी सेवा करके, कोई अगर रोगी है तो उसकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लें, बच्चों को कुछ प्रेरणादायक बातें बताएं, कुछ अच्छा सिखाएं, उनको उनके मन में खुशी उत्पन्न हो, ऐसा कुछ करें, तो इन सब से जो हमें आशीर्वाद मिलता है, किसी को अच्छे वाइब्स देने से, किसी को अच्छी एनर्जी देने से, कोई अगर बीमार है उसके प्रति हम अपनी सहानुभूति और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज उसको दें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो ऐसा करने से जो हमें प्राप्त होता है ना, वो इस लोक में तो काम आता है हमारे, लेकिन परलोक में भी काम आता है। तो ऐसा कुछ अवश्य करें। बाकी खरीदारी भी करें, ज़रूर करें। सुबह 10 बजे तक आपके पास समय है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन कुछ अच्छा पढ़ें भी। इसीलिए मैं श्री रामचरितमानस से भगवान श्री राम के द्वारा जो भगवान भोलेनाथ का धनुष भंग किया जाना है, जिसके द्वारा वो माता सीता का वर्ण करते हैं, उस प्रसंग को पढ़ूंगा। और मुझे लगता है कि इस प्रसंग को सुनने वाले सभी को और पढ़ने वालों को तो लाभ होगा ही। तो आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं और सुनकर भगवान श्री राम के चरणों में तदाकार हो सकते हैं। तो जय सिया राम आप सभी को। शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पढ़ना चाहें तो श्री रामचरितमानस ऑनलाइन भी अवेलेबल है। MP3 वर्जन इसका मिल सकता है, आपको PDF वर्जन मिल सकता है। आप सुनकर गा सकते हैं, आप पढ़कर गा सकते हैं। तो दोहा नंबर 258 बालकांड, फर्स्ट चैप्टर श्री रामचरितमानस का, उससे हम पाठ की शुरुआत करेंगे। तो आइए भगवान श्री राम और माता सीता के चरणों में शीश नवाते हुए पाठ करते हैं आज इस शुभ नक्षत्र में, शुभ घड़ी में। ओम प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी।
तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवानु सकल उर्बासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडू। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंडु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सूरि मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को करहारु। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपायतन, जानी बिकल बिसेखी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, हुए करई का सुधा तड़ागा। काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछिताने। अस जिय जानि जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ घनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भर भुवन घोर कठोर रब, बाजी तजी मारगु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल महि, अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। शंकर चापु जहाजु, सागर रघुबर बाहुबलु। भूड सो सकल समाजु, चढ़ाजु प्रथम ही मोह बसे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। समय कम है तो मैं थोड़ा सा इसका जो हिंदी अनुवाद है वो बता दूं कि किस तरह से भगवान ने जब माता सीता को विकल देखा तो उनका एक एक क्षण उन्होंने देखा कि कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने देखा ही नहीं।
अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला। और सब ने श्री राम जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। जय सिया राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।